तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांश किराया 9698 पे लगातार आपको फिजिक्स के अंकित प्रश्नों की श्रृंखला लगातार अपडेट करा रहा हूं। और आज एक आपको जानकारी देता हूं, जो मैंने इंटर गणित की वीडियो डाली है मतलब, और जिन बच्चों ने मेरी बाज करी है देखी हैं, तो वो आज का जो पेपर हुआ है वो देख सकते हैं 90% पेपर मेरी वीडियो को बनाया हुआ जो है वो फंसा है। तो बहुत बढ़िया सब पेपर आया था। तो हो सकता है फिजिक्स में भी भगवान चाहे तो अच्छा ही पेपर आएगा आपके। तो आइए आज फिजिक्स में जो आगे प्रश्न चल रहे हैं, तो प्रश्न चलते हैं हम 15 की। और प्रश्न 15 कुछ इस प्रकार है। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए, वोल्ट कितना है 200, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए जो सप्लाई है कितनी है, वो 200 वोल्ट है, और C1 की जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रोफैरेड है। अब देखिए, और C2 की जो वैल्यू वो 2 माइक्रोफैरेड है बदलकर। तो अब यहां से वो कह रहा है ऊर्जा में परिवर्तन बताओ। तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 माइनस C2 और इंटू बी स्क्वायर। तो 1/2 देखिए C1 की जगह कितना आएंगे 10 माइनस 2, और माइक्रो में होता है 10 की पावर माइनस 6, और बी की जगह 200 का वर्ग। तो ये घट के कितने आएंगे देखिए 8, और बटे में कितने हैं, ये 2 चलना है ये वाले 2, और गुणा में आ जाएंगे आपको 2 का वर्ग 4, और 10 की पावर देखिए 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे 4 जीरो, और ये घात हो गई -6। देखो फिर मैं समझाऊंगा आपको यहाँ से, अगर आपके समझ में आए तो 1/2 आप 10 में से 2 घटे तो 8 बचे, 10 की पावर -6 ये आ गए, और इसको लिखेंगे हम 2 का वर्ग 200 गुणा 200, ऐसा समझो। वर्ग है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 से ये क्या बार करेंगे 4 बार। अब देखिए यहाँ डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा 4, ये वाले 4 है, गुणा 10 की पावर कितनी है -6। अब देखिए यहाँ 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और क्या जीरो है 4, तो 4 गुणा 4 से करेंगे तो कितना जाएगा 16। घात कितनी होगी -6 प्लस 4, तो माइनस की कितने बचे 2। पॉइंट लगा दोगे, यदि हटाना चाहो तो पॉइंट लगा सकते हो आप 2 के बाद। तो डेल्टा U ऊर्जा में जो परिवर्तन आ गया वो कितना है 0.16 जूल। बढ़िया सवाल है, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे। आए विद्यार्थियों क्वेश्चन चलते हैं हम 16 के। क्वेश्चन है निम्न परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना करनी है। ये 2 पॉइंट है ए और बी के बीच। तो देखिए बैटरी जो है हमारी, इसका हम देखते हैं। बैटरी जो है E बराबर वो कितनी है 20 वोल्ट की। अच्छा स्मॉल r, ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है 1 ओम और 5 ओम, या आप ऐसा समझो ये लिख सकते हैं ए पार्ट डाल के 4 ओम ये वाला, और 5 ओम तथा 1 ओम, ये वाला 1 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध। देखिए जो बैटरी करंट जाएगी ए से, जो तार में आएगी इधर से आप जाएगी, लेकिन जो बी पे लौट के फिर वही धारा करंट आएगी, जो जाएगी ए से जाएगी और फिर बी में आएगी वही धारा आएगी। तो जो धारा इन में आएगी वही लौट के से। तो ये जो प्रतिरोध है एक प्रकार से, या स्मॉल आर का ही मान सकते हैं आप, स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध ओम दे रहे हैं। तो यहाँ 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध और 4 ओम 5 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा देखिए 5 + 1 कितना हो जाएगा 10 ओम। अब देखिए करंट चाहिए हमें आई ए बी के बीच धारा, आई बराबर क्या होगा E/R+R होता है। तो यहाँ से E का मान देखिए 20 है, और ये हमने जोड़ लिया एक प्रकार से हमने, वही ये 4 + 5 + 1, तो 20 बटे कितना हो जाएगा ये 10, 4 5 9 1 10, और ये कितना हो गया 2 एम्पियर। करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब लिखो ए व बी के बीच विभवांतर
विभवांतर निकालोगे आप तो बी ए बी बराबर आई आर, तो यहाँ से आई कितनी है 2 और आर ए बी के प्रतिरोध आ रहे हैं, कौन आ रहा है श्रेणी क्रम में 4 5, तो 2 गुणा 4 5 कितने हो जाएंगे 9, तो ए बी का जो विभवांतर आ गया कितना आ गया 18 वोल्ट। अच्छा 18, और ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जो है श्रेणी क्रम में। आप लिख सकते हो इसको फर्स्ट पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डाल के आप लगाओगे 4 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड के संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः अब आप नोट करें यहाँ से, मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आगे हल करता हूँ इसका। तो ये जो दोनों है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो सूत्र होता है देखिए क्या होगा श्रेणी क्रम में मतलब तुल्य धारता क्या होता है सी बराबर, देखिए ऊपर दोनों को गुणा कर देंगे, ये श्रेणी क्रम में हम निकल के जोड़ते हैं, तो ऊपर गुणा कर दो 2 के लिए है ये नियम, और नीचे जोड़ दो, तो ऊपर हो जाएंगे 4 6 24 और बटे 10, 0 काट के पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.4 माइक्रोफैराड ये सी आ गई। और अच्छा आवेश पूछा है, तो आवेश बराबर क्या होता है Q बराबर Cv, तो आप इतना नोट कर लें, आगे करेंगे यहाँ से Q बराबर Cv, तो C की मान 2.4 है और B का मान हमने AB के बीच जो वो निकाल लिया, AB के बीच विभवांतर पूछा है तो कितना आया वो 18 वोल्ट, तो ये मान रखा जाएगा, आप यहाँ से नोट करें। तो मैं इसको आगे हल कराता हूँ, देखिए तो यहां से आप संचित आवेश Q बराबर होता है C, और C की वैल्यू हमने निकाली 2.4 और गुणा 10 की पावर माइनस 6 और B का मान कितना 18 है, 18 चौक 72, हासिल लगे 7, 18 दूनी 36, 18 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, पॉइंट एक के बाद भाग करेंगे -6, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलाम, या लिख सकते हैं 43.2 माइक्रो कूलाम, तो इतना आवेश होगा, आप देख सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं। फाइनल जवाब है ये। आयोग जाए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 17 की ओर। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। परिणामी विभवांतर पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब एक प्रकार से परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अगर याद हो ये प्रतिरोध R है, ये धारता C है और ये आपके स्वप्रेरकत्व L है, तो ये क्या बन गया LCR पर बन गया। तो देखिए प्रतिरोध, इसको आइए हम देखते हैं, इसका R के स्वरों का जो वोल्टेज है यानी VR कितना है 40 वोल्ट, और C के स्वरों का BC कितना है 20 वोल्ट, और L के स्वरों कुंडली के स्वरों का जो विभवांतर है वो है आपका 50 वोल्ट। अब आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती स्रोत का परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर का सूत्र क्या होता है, मैं इधर लिखते हूँ, B बराबर गुण के अंदर BL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस BR का होल स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर कर दें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, BL की जगह देखिए BL की जगह क्या रखेंगे 50 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो देखिए घंटे कितने हो जाएंगे 30 का स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर, अब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 40 का स्क्वायर 1600, घंटे जुड़ के कितना हो जाएगा 25, ये कितने का वर्ग है 50 का, ये 20 स्क्वायर वर्ग से वर्ग कैंसिल। तो परिणामी विभवांतर आप देख सकते हैं कितना आया 50। अच्छा इसमें कलांतर और पूछा है, तो कलांतर और पूछा है इसमें कलांतर। तो कलांतर के लिए, कलांतर का मतलब क्या होता है फाई, कैसे निकालेंगे, कलांतर बराबर होता है tan फाई से निकलता है BL माइनस BC बटे BR। तो यहाँ से ये आ गया आपका 50 माइनस 20 बटे 40, तो ऊपर आ जाएंगे 30 बटे 40, 0 कैंसिल हो गया, 3 बटे 4, यही छोड़ना है आपको, ज्यादा करें तो tan इनवर्स
3/4। ये आपका क्या आ गया कलांतर। एलसीआर पर्पस में बता दूं विद्यार्थियों आपको, एलसीआर पर्पस से संबंधित एक न्यूमेरिकल 101% आएगा। आप ये उस बात को नोट कर लें बिल्कुल। पीएन संधि डायोड जैसे इंपोर्टेंट है वैसे ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप फिलहाल हम नोट कर लें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन सुनते हैं। 18 जो क्वेश्चन 18 है, संपर्क में रखे तो पतली लेंसों की क्षमता है +5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, तो इनकी संयुक्त तो फोकस दूरी पूछ रहे हैं। आइए इसको हल देखते हैं। देखिए पहले लेंस की क्षमता कितनी है, +5 डायोप्टर। प्लस का मतलब है ये लेंस कैंसर होगा उत्तल। अच्छा, दूसरी क्षमता कितनी है, -2D का मतलब है डायोप्टर है, तो ये लेंस कैसा होगा अवतल। अवतल लेंस और ये उत्तल लेंस। अच्छा, इसकी पहले हम निकालेंगे संयुक्त क्षमता। P बराबर क्या होता है सूत्र, P1 + P2। ये 5 प्लस की और ये माइनस की 2 है, तो 5 - 2 घट के कितने आ जाए, 5 में से सॉरी यहाँ 3 है भाई, 1/2। यहाँ आपकी जो है वो 3 डायोप्टर है, तो ये आपकी कितने हो जाए 3 डायोप्टर। तो यहाँ 3 डायोप्टर रखेंगे। देखिए 5 में से 3 घट के कितने बचे, 2 डायोप्टर। अच्छा, पूछ रहे हैं फोकस दूरी, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर 100/P सेंटीमीटर में। F बराबर 100/P का मान जो हमने यहाँ से निकालेंगे, देखिए कितना आया 2, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50। तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि आई का है प्लस में, तो लेंस फाइनल व्यवहार कैसे करेगा, उत्तल लेंस की जो प्रकृति होगी लेंस की वो उत्तल लेंस होगी। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों आज के आंकिक प्रश्नों को यहीं रोकते हैं। कल के जो वीडियो है मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आंकिक प्रश्नों फिजिक्स में आपके सामने कल हाजिर हुआ। कल जो है मुझे पीएन संधि डायोड से संबंधित पूरी फिजिक्स में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कल की वीडियो में पूरी फिजिक्स में न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करूंगा, और कल महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होने जा रही है। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 96/98 में बने रहिए और भी बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वो भी अपने फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर बना सकें। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण। तो फिर विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि मैंने आप जानते हो कि मैं अपनी चैनल दिव्यांश क्लास 96/98 पर कल आपको हाई स्कूल विज्ञान में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो रसायन विज्ञान का पोर्शन है